हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जीपेट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, उसके क्या बेनिफिट है। आज हम जीपेट की कुछ दूसरे बेनिफिट्स की बात करेंगे। जनरली जीपेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं बीफार्म लेवल पे, तो जब आप एम फार्म में एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है AICTE के थ्रू, और फेलोशिप अमाउंट होता है 12,400 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा भी जीपेट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं जो बी फार्म स्टूडेंट है और जो एम फार्म स्टूडेंट है। जो एम फार्म स्टूडेंट PhD करना चाहता है और उनके पास में फेलोशिप नहीं है, तो वो जीपेट कार्ड का यूज़ करके फेलोशिप के साथ में PhD कर सकते हैं। तो जीपेट का क्या बेनिफिट है, आपको किस तरह से इसको यूज़ कर पाएंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ACSIR की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, एकेडमिक ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च। ये जब आप खोलेंगे ये इस तरह का विंडो ओपन होगा। ये जो CSIR लैब्स होती है ऑल ओवर इंडिया में है, और ये अलग अलग साइंटिफिक फील्ड में रिसर्च करती है। 50 से अबाउट लैब्स है ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग जगह पे, जो अलग अलग फील्ड में रिसर्च करती है, और वो PhD प्रोग्राम कंडक्ट कराती है। और उसके अंदर PhD करने के लिए आपके पास एक नेशनल लेवल का फेलोशिप होना चाहिए। जीपेट इक्विवेलेंट टू नेशनल लेवल फेलोशिप है, वो भी एक नेशनल लेवल फेलोशिप है। तो जीपेट कार्ड का यूज़ करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बीफार्म स्टूडेंट भी ले सकते हैं डायरेक्टली, और एम फार्म स्टूडेंट भी ले सकते हैं PhD के लिए। बीफार्म स्टूडेंट के लिए वो इंटीग्रेटेड PhD होगी, और एम फार्म स्टूडेंट डायरेक्टली PhD में एडमिशन लेगा। तो उस जीपेट कार्ड के साथ आप फेलोशिप के साथ PhD कर पाएंगे, और फेलोशिप अमाउंट भी बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बताऊँगा क्या स्ट्रक्चर रहता है बीफार्म और एम फार्म के लिए अगर आप PhD करते हैं CSIR लैब में विथ योर जीपेट कार्ड। तो इसके लिए सबसे पहले आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो एकेडमिक्स के अंदर प्रोग्राम टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम में मैं आपको पहले एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। PhD इन साइंस, इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी उन्होंने बताया कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और मास्टर डिग्री इन साइंस। तो हालांकि इसमें फार्मेसी नहीं है, लेकिन फार्मेसी एलिजिबल है क्योंकि आपकी जो डिग्री है टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन, तो उसमें फार्मेसी एलिजिबल है। और मास्टर डिग्री इन साइंस, और मास्टर डिग्री इन साइंस के अंदर सभी फार्मेसी, बायोटेक, लाइफ साइंस सब कुछ आ जाता है। तो मास्टर डिग्री की भी एलिजिबल है। आप अगर बी फार्म है या एम फार्म है तो आप एलिजिबल है। इसके साथ आपके पास एक नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए। जो नेशनल लेवल फेलोशिप होगी वो या तो JRF SRF जो कि CSIR UGC की हो सकती है, इंस्पायर फेलोशिप हो सकती है, या अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप। अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप में जीपेट का अकाउंट है, वो भी एक नेशनल लेवल फेलोशिप है। तो अगर आप बी फार्म या एम फार्म में और आपका जीपेट कार्ड है, वैलिड जीपेट कार्ड है, तो आप PhD इन साइंस CSIR लैब से अप्लाई कर सकते हैं, और उस दौरान आपको फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप का क्या स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये पूरा एक समरी है किस तरह से ये PhD एडमिशन CSIR लैब, जितनी भी लैब है, किसी भी लैब में जो भी आप चूज़ करोगे उस लैब में आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होगा, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होगा तो जो आपका अगर सिलेक्शन होता है तो अलग अलग क्राइटेरिया बी फार्म और एम फार्म का। अगर आप बी फार्म के बाद अप्लाई करते हैं विथ योर वैलिड जीपेट कार्ड और आपका सिलेक्शन होता है तो टोटल 5 ईयर तक आपको फेलोशिप मिलेगी। 2 साल, इनिशियल 2 साल आप JRF में वर्क करोगे किसी प्रोजेक्ट पे, तो उस दौरान आपको फेलोशिप मिलेगी 31,000 पर मंथ प्लस HRA। जो HRA होता है जनरली 8 या 10% होता है, तो अराउंड आपको 34-35,000 तक आपको टोटल फेलोशिप हो जाएगा विथ योर HRA। तो ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है। जनरली जीपेट की जो नॉर्मल फेलोशिप होती है जब आप एम फार्म करते हो तो आपको 12,400 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फेलोशिप 35,000 तक मिली है इनिशियल 2 ईयर्स तक। उसके बाद जब 3 ईयर्स में आ जाओगे, आपका काम अगर अच्छा होगा तो आपको SRF में कन्वर्ट करने के लिए सीनियर रिसर्च फेलो में JRF जो होता है जूनियर रिसर्च फेलो होता है, 2 साल के काम के बाद वो आपको SRF में कन्वर्ट करेंगे, और उस तीसरे साल से आप PhD में एनरोल हो जाओगे। 2 साल आपका JRF जो इक्विवेलेंट टू मास्टर हो जाएगा, और फिर उस मास्टर के बाद आप तीसरे साल तक PhD में अप्लाई कर पाओगे, और वो उस दौरान आप SRF लोगे, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और फेलोशिप भी इंक्रीज हो जाएगा। फेलोशिप होगा जो आपका 35,000 पर मंथ प्लस HRA, तो इसमें अराउंड 38-39 HRA मिला के ही आपका फेलोशिप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अमाउंट है फेलोशिप का। और CSIR एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसके दौरान आप उससे आप PhD करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये जो PhD जो होगा वो आपका लाइफ साइंस में होगा, वो फार्मेसी में नहीं होगा, वो लाइफ साइंस में आपके PhD की, तो आपके रिसर्च के जितने भी दरवाजे वो खुल जाएंगे, आप फॉरेन भी जा सकते हो, और रिसर्च में एज ए साइंटिस्ट की जॉब भी आपकी लग सकती है। इसी के साथ एम फार्म स्टूडेंट, अगर आपने एम फार्म किया और उसके बाद जीपेट के बाद आप PhD में एडमिशन लेते हो किसी CSIR लैब में, तो उस दौरान भी आपको टोटल 5 ईयर्स तक फेलोशिप मिलेगी। 2 साल तक आप JRF लोगे, और उस फर्स्ट साल से ही आपका PhD एनरोल हो जाएगा। उसमें आपको 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी एम फार्म हो, और उस दोनों फेलोशिप जो JRF की थी वो मिलेगी 35,000 पर प्लस HRA। और फिर तीसरे साल अगर आपकी PhD एनरोल आगे कर सकता है, आगे चलता है, और जनरली PhD जो CSIR लैब से आप करोगे तो 4 to 5 ईयर्स तो लगते ही है। तो फिर आगे 2 साल बाद तीसरे ईयर्स तक आप SRF में कन्वर्ट होंगे,
और 3 साल टोटल 3 ईयर्स तक आपको 35,000 पर मंथ प्लस एचआरए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल 5 ईयर्स की फेलोशिप होगी, जेआरएफ प्लस एसआरएफ। शुरू के 2 साल आप जेआरएफ होंगे और तीसरे साल से आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाओगे, तो उसमें आपकी पूरी पीएचडी हो जाएगी और फेलोशिप अमाउंट भी बहुत बढ़िया है। एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एमकॉम के बाद अगर पीएचडी के लिए जाते हो तो जनरली नेट कार्ड या जेआरएफ कार्ड होना चाहिए। जेआरएफ कार्ड होना चाहिए, सीएसएआर नेट है या यूजीसी नेट आपको देना पड़ता है, अच्छी रैंक लानी पड़ती है। और सीएसएआर यूजीसी में फार्मेसी सब्जेक्ट होता नहीं है, तो वो डिफिकल्ट होता है एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए। जनरली वो नेट और जेआरएफ सीएसएआर नेट या यूजीसी नेट को क्लियर करता है। तो उस केस में आप जीपेट कार्ड के थ्रू अगर सीएसएआर लैब में अप्लाई करते हैं तो आपको नेट एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधा जेआरएफ और एसआरएफ एज ए जेआरएफ और एसआरएफ एडमिशन ले सकते हो सीएसएआर लैब में, और आपको फेलोशिप भी अच्छी मिलती है। तो एमकॉम स्टूडेंट जो पीएचडी फेलोशिप के साथ करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और बीफार्म स्टूडेंट जो लाइफ साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में फेलोशिप चाहते हैं, तो वो सीएसएआर लैब से भी डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हैं, जो इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी कहलाएगा, मास्टर इन साइंस प्लस पीएचडी। तो ये जो भी पीएचडी होगी वो आपकी लैब साइंस में होगी, इस बात का आप ध्यान रखिए। फार्मेसी में नहीं होगी, वो एमएस पीएचडी होगा, वो इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी होगा, वो एमकॉम के इक्विवेलेंट नहीं होगा। हालांकि आप पीएचडी इन साइंस कहलाओगे, तो लाइफ साइंस में जितने भी रिसर्च के इंस्टीट्यूट है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द साइंटिस्ट जॉब। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आप जब एडमिशन टैब पे जाओगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है, इस पर जब आप क्लिक करोगे इस तरह का विंडो आपका ओपन होगा। आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग पीएचडी इन इंजीनियरिंग, पीएचडी इन साइंस, तो कौन कौन से सीएसएआर लैब में अभी पीएचडी पोजीशन ओपन है इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। 31 इंस्टीट्यूट अभी इसमें ओपन बता रहे हैं, इससे ज़्यादा लैब है लेकिन अभी 31 में पीएचडी पोजीशन ओपन है। आप देख सकते हैं पीएचडी इन साइंस में ये अलग अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सीएसएआर लैब है जो अलग अलग फील्ड में रिसर्च करती है। तो यहाँ पे आप जब इन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। आप इसमें देखेंगे मास्टर इन साइंस, ये जो इंस्टीट्यूट है सीएसएआर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर वहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, मास्टर इन साइंस एंड इन नेशनल लेवल फेलोशिप मास्टर डिग्री, जो कि अगर आप एमकॉम में, ठीक है, और वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप नेट जेआरएफ, या फिर अगर आपके पास गेट या जीपेट और अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप, तो मतलब यहाँ जीपेट वैलिड है और आप जीपेट यहाँ जीपेट कैंडिडेट अगर आपका वैलिड कार्ड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पीएचडी। इसके अलावा अगर बी टेक यहाँ पे जब बीफार्म स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी इसमें बायोलॉजिकल साइंस पे पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। अब दूसरी जो है जैसे कि सीएसएआर CSMC ये जनरली भावनगर में है, इस पर भी आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप, जेआरएफ एसआरएफ विथ वेरियस फंडिंग एजेंसी और अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप। यहाँ जीपेट का नहीं मेंशन है लेकिन अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप मेंशन है, तो मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप फॉर्म भरेंगे, आपका नाम आएगा, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो आपको सिलेक्ट करेंगे। भले इसमें नहीं लिखा है जीपेट का, इसमें मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग लिखा है लेकिन वो साइंस आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, फार्मेसी इसमें कंसिडर कर सकते हैं, और बीफार्म स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कंसिडर हो सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे कि CSIR NBRI, ये नेशनल वर्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्लियर दे रखा है कैंडिडेट हैविंग ओनली नेट IELTS गेट जीपेट आर नॉट कंसिडर। तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि जीपेट को कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है अधिकतर स्टूडेंट जीपेट को कंसिडर करते हैं, फार्मेसी को कंसिडर करते हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस पूछी जाती है, तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब फॉर्म भरने से पहले आप सभी लैब के बारे में अच्छा पता कर लें कि कहाँ पे वो फार्मेसी और जीपेट को एलिजिबल कर रहे हैं। और जीपेट एलिजिबल आप वही मानोगे या तो उसमें क्लियर लिखा होगा जीपेट, अगर नहीं लिखा तो और अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप लिखा होगा तो भी आप एलिजिबल हो, और मास्टर इन साइंस या बैचलर इन साइंस लिखा हो तो भी आप एलिजिबल हो। तो पहले अप्लाई करने से पहले, फॉर्म फिलअप करने से पहले लैब की जानकारी ले लें कि कहाँ पे जीपेट को वो वैलिड कर रहे हैं, जहाँ पे जीपेट लिखा है, और कहाँ पे बस आपको ये देखना कि उन्होंने क्लियर लिखा तो नहीं है कि जीपेट इज़ नॉट कंसिडर्ड। जैसे इस लैब में क्लियर लिखा है जीपेट इज़ नॉट कंसिडर्ड, आप फॉर्म में वो ना भरें, आप दूसरी लैब कर दें,
फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको सभी लैब के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप अच्छे से स्टडी करें और उसके बाद फॉर्म फिलअप करें। जहाँ पे जीपेट और फार्मेसी का जहाँ आपको उसको कितना हुआ आप अप्लाई करें, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें, आपका सिलेक्शन होगा और PhD आप विद फेलोशिप कर सकते हैं। तो उसको फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये लॉगिन ID पे जब आप न्यू यूजर को साइन अप, तो आप यहाँ पे साइन अप करें, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये साइन अप करने के बाद आपको ईमेल ID और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप PhD इन साइंस के लिए एलिजिबल हैं, तो PhD इन साइंस पे आप क्लिक करें और लॉगिन करें। तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई करें। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ अप्लाई करना है। फॉर्म के अंदर सेशन 2021 बायोलॉजिकल साइंस में PhD के लिए आप कर रहे हो अप्लाई। और जो भी फॉर्म में फिलअप आई है प्रेफरेंस दे रखी लैब्स की, देखिए सारी लैब्स खुल रही है। तो उससे पहले आप स्टडी कर लें कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे जीपेट को कंसिडर करेंगे। अब जैसे कि ये है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जनरली ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ये फॉर्म में फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी लैब को चूज़ करें जो फार्मा से आपको रिलेटेड लगता है, देखिए CDRI है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्लांट से रिलेटेड कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही है, तो यहाँ आप अप्लाई नहीं करें। सेंट्रल मरीन केमिकल रिसर्च, केमिकल फार्मा से रिलेटेड है, तो आप यहाँ अप्लाई करते हैं। सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंस से अप्लाई, तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से आप कौन सा प्रेफरेंस देते हैं, 3 प्रेफरेंस आपको देनी है। और हालांकि अगर तीनों प्रेफरेंस में जीपेट कंसिडर नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिक आपको कोई दूसरी लैब प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर भी अगर आप मनचाही लैब में जाना चाहते हो तो प्रेफरेंस पे थोड़ा वर्क करें, पहले पूरा लैब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लें और वही तीनों लैब को आप भरें। अदरवाइज नहीं भी होता है तो आपको कोई दूसरी सूटेबल लैब जो फार्मेसी के लिए सूटेबल होगा वो आपको ऑटोमेटिकली वो देंगे। तो ये सारा आपको उसमें बनना है। जो भी फॉर्म क्राइटेरिया बता रखा है कि कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं, या पेपर पब्लिश है या नहीं, जनरली उन कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी GR पोजीशन पे है, तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो अपने पर्सनल जो भी है वो आप यहाँ कर सकते हैं, ईमेल ID वगैरह जो भी, ठीक है। और ये जो एड्रेस है, क्वालिफिकेशन जो है आप यहाँ पे भर देंगे। क्वालिफिकेशन आप 10, 12 जो भी, जैसे यहाँ M.Pharm क्वालिफिकेशन दे रखी है, B.Pharm के लिए ग्रेजुएशन में B.Pharm क्वालिफिकेशन दे रखी है, आप पूरा फिलअप करेंगे। और अदर क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेलोशिप डिटेल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई एम्प्लॉयर से पहले एम्प्लॉयर डिटेल है, अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर का पूरा डिटेल आप कर सकते हैं। फेलोशिप डिटेल में आप देख सकते हैं जीपेट का इसमें ऑप्शन है, ये जीपेट सब्जेक्ट जो भी आपका डिटेल है वो आप यहाँ कर सकते हैं। और आप जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर कंफर्मेशन स्टेप आएगा और आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, जो भी इसकी फी है वो आपकी, और फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा और आप फिर शॉर्ट लिस्ट होंगे, आपका इंटरव्यू में नाम आएगा और आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना है। इंटरव्यू में जल्दी वो आपका रिसर्च स्किल्स को मेजर करेंगे और आपको कुछ रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रपोजल शॉर्ट में आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। जो भी उनके क्राइटेरिया होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। वो जब आप सिलेक्ट होंगे कि कब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया और जनरली क्या वो आपसे पूछेंगे। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाए तो वो जिस लैब में जा रहे हो उस लैब की इंडिविजुअल वेबसाइट वहाँ जाके उनके जो रिसर्च एरिया है उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर करें और समझें कि वो किस फील्ड में रिसर्च करते हो, उसी से लेके आप उसी से रिलेटेड आप अपना पूरा प्रिपरेशन करके वहाँ जाए। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको फिर वो प्रिपरेशन के लिए जीपेट कार्ड के थ्रू आपको JRF लोड कर देंगे और 2 साल बाद JRF के बाद SRF आपका लोड हो जाएगा। वो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है M.Pharm स्टूडेंट और फार्मासिस्ट B.Pharm स्टूडेंट जो M.Pharm नहीं करना चाहते हो और इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं, या फिर M.Pharm स्टूडेंट जो PhD विद फेलोशिप करना चाहते हैं, तो वो CSA या लैब में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि फेलोशिप अमाउंट बहुत अच्छा है और आप 2 साल JRF और 3 साल SRF वहाँ रहोगे और अच्छी रिसर्च स्किल्स आपको सीखने को मिलेगी। तो जीपेट का एक ये दूसरा बेनिफिट है जो फार्मेसी स्टूडेंट्स उसका यूज़ ले सकते हैं अगर वो CSI लैब में PhD करना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।